जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे इसमें 50 जी के जीएस। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया? तो भारतीय संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया? तो ऑप्शन ए दिए गया हमारा संघीय समिति, प्रारूप समिति, या नियम समिति, या सलाहकार समिति। तो पहले का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1940 में हुआ था, 1941 में, 1942 में, या 1943 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों, आप जानते हैं कि 1942 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला हमारा है, अर्थवेद का संबंध मुख्यतः किससे है? तो अर्थवेद का संबंध मुख्यतः किससे है? तो अर्थवेद में क्या है? यज्ञ है, यज्ञ तो यजुर्वेद में है, दर्शन है, या विश्वास, जादू टोना, या नीत है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी, जादू टोना या लोक विश्वास। अगला है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष समानता कौन होते हैं? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसमें हमारे 4 दिए गए हैं। सत्तारूढ़ दल का सदस्य, विपक्षी का सदस्य, प्रधानमंत्री, या वित्त मंत्री। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं हमारे विपक्षी के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला है हमारा दोस्तों, नीति आयोग की गठन किस वर्ष हुई? तो नीति आयोग की गठन किस वर्ष हुई? 2013, 2014, 2015, 2016। तो नीति आयोग की गठन कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2015। अगला देखते हैं हम। भारत का सबसे मीठे पानी का द्वीप। तो भारत का सबसे मीठे पानी का द्वीप है, तो द्वीप कौन सा है? श्रीहरिकोटा है, मजूली है, या सालसेट है, या एलिफेंट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं हम। अगला है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो एक अट्रैक्टिव क्वेश्चन है। 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है रोम को, इस्तांबुल को, एथेंस को, या यरूशलेम को। तो 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है उसे रोम को। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, काबुल नदी किस नदी की सहायक है? तो काबुल नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु की, झेलम की, चिनेवा की, या सतलुज की। तो काबुल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, सिंधु नदी। अगला देखते हैं। अगला है, भारत रत्न शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1952 में, 1954 में, 1956 में, 1961 में। तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी वो हमारा 1954 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से शुरू हुआ? भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से शुरू हुआ? 1947, 1950, 1951, 1952। तो भारत का पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1951, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। मोटुंगी मोन्टेग्यू। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार किस वर्ष हुआ? तो मोन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार किस वर्ष हुआ? 1909 में, 1919 में, 1935 में, या 1947 में। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
1919 में। अगला क्वेश्चन हमारा, कच्छ का रण किस राज्य में है? तो कच्छ का रण किस राज्य में है? तो हमारा किस राज्य में है? राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी, कच्छ का रण गुजरात में है। अगला है, कथकली नृत्य किस राज्य का है? तो कथकली नृत्य किस राज्य का है? ये बहुत बार देखने को मिलता है। तो कथकली नृत्य केरल का है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला हमारा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ है, टिहरी है, सरदार सरोवर या हीराकुंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हमारे, 1990, 1992, 1993 या 1995। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। अगला अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? तो इसमें चार ऑप्शन, भारतीय रेल, बीएसएनएल, ओएनजीसी, एलआईसी। तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रेल। अगला है, अजमेर में किस सूफी संत का प्रसिद्ध है? तो अजमेर में कौन सा सूफी संत? नजमुद्दीन या मोइनुद्दीन चिश्ती या बखी बखीत यार काकी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला हमारा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र कौन सा है? झारिया, बोकरो, रानीगंज, तालचेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18 का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो बताना है, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं? तो हमारे कितने हैं? 5 आदर्श वाक्य हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला हमारा है, राज्यसभा का अस्थायी सदन होने का कारण। तो राज्यसभा का अस्थायी सदन होने का कारण क्या है? विखंडन नहीं होता, अध्यक्ष अस्थायी होते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, राज्यसभा का अस्थायी सदन होने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय पक्षी मोर कब घोषित हुआ? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर कब घोषित हुआ? तो इसको बताना है, 1950 में, 1952, 1963, 1972। तो राष्ट्र पक्षी मोर 1963 में घोषित हुआ। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1945, 1947, 1948, 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1948। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बांस उत्पादक राज्य। तो बांस उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी। अगला अगला है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अगला है, भारत का मानक मानक समय किस देशांतर से है? तो भारत का मानक समय किस देशांतर से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, भारत का पहला उपग्रह। तो भारत का पहला उपग्रह कौन है? तो भारत का पहला उपग्रह हमारा आर्यभट्ट है। अगला है, हरित क्रांति के जनक भारत के। तो हरित क्रांति के जनक भारत के कौन थे? हरित क्रांति के जनक तो वो थे हमारे एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 21 जून। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किन किन शहरों को जोड़ता है? तो किन किन शहरों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी।
अगला है संविधान सभा के कानूनी सलाहकार। तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन है? तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार जो थे वो हमारे थे BN राव। अगला है राष्ट्रीय खेल। तो आधिकारिक रूप से तो राष्ट्र खेल कौन सा है? तो आप जानते हैं राष्ट्र खेल हमारा कोई नहीं है इसका आधिकारिक रूप से। सूर्य मंदिर किस वंश ने बनवाया था? सूर्य मंदिर किस वंश ने बनवाया था? तो सूर्य मंदिर किसने बनवाया? जो कोराड़ का है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा गंग गंग वंश ने। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून। तो लैगून भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का तो चिल्का है। 33 में हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का, ये तो चिल्का था। भारतीय वायुसेना की स्थापना। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हमारा हुई थी 1932 में। अगला है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। अगला है भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? तो सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारा है राष्ट्रीय आय मापन की विधि। तो राष्ट्रीय आय मापन की विधियां कितनी है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी 3। अगला है लाल किला का निर्माण किसने कराया? तो लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शाहजहां ने। अगला है भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह। तो भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह तो वो है गोंडा। ऑप्शन नंबर सी। नील क्रांति संबंध है। तो नील क्रांति किससे संबंध है? तो मत्स्य मछली पालन से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से, तो कौन से संशोधन से किया गया था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहल से हमारा ऑप्शन नंबर ए। विश्व धरोहर दिवस। तो विश्व धरोहर दिवस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए 18 अप्रैल। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य है सेवा परम धर्मा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला हमारा है राष्ट्रीय एकता दिवस कब है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब है हमारा? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी 31 अक्टूबर। अगला है भारत का सबसे ऊंचा पठार। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दक्कन। ऑप्शन नंबर ए। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय नौसेना दिवस। तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा है 4 दिसंबर। अगला है भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य। तो भारत का सबसे तटीय राज्य क्षेत्रफल में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी गुजरात। अगला हमारा राष्ट्रीय ध्वजा का अनुपात। तो राष्ट्रीय ध्वजा का अनुपात 3:2। भारतीय अखिल सेवाएं कितनी है? तो अखिल भारतीय सेवाएं कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3। ऑप्शन नंबर बी। तो बस दोस्तों इतना ही। ये थे हमारे 50 MCQ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे ग्रुप डी की भर्तियां चालू हो गई हैं, 31 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो गया है, तो आप लोग फॉर्म ज़रूर भरिए। 10th पास केवल मांगा गया है। तो चलिए चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।